सही बात को सुनना और सत्य बात को बोलना, ये दोनों बहुत कठिन है। सत्य को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए और सत्य बात को बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होना चाहिए। कबीर साहब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? साहब कहते हैं, बिना बोले भी कैसे बनेगा, क्योंकि संसार के लोग शब्दों पर विचार नहीं करते, अंधाधुंध बिना विचार किए हुए जो भी सुनते हैं उसको मानते चले जाते हैं। सुन सुनकर संशय होती जा रही है। किसी से सुन लिया, एक ऐसा बाबा आया है, नदी में खड़ा है, और एक हाथ ऊपर उठाए हुए, बड़ा तपस्वी बाबा है। अब उसके बारे में ज्यों ही सुना, अंधविश्वास में फंस गई, उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जब वहां बहुत भीड़ होने लगी, पुलिस ने खोज किया तो मालूम हुआ बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी झूठा बाबा बनकर लोगों को आडंबर में फंसा रहा था। बाबा के नाम पर भी बहुत से लोगों ने झूठे बाबा बन करके भी भोले भाले भक्तों को गुमराह किया। संत शब्द बहुत बड़ा शब्द है। संत आपके जीवन को बसंत बना देता है और आपके दुखों का अंत कर देता है। सच्चे बाबा को पहचानो। ये आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये आत्मा परमात्मा को क्यों ढूंढ रहा है। पूरे जगत में ईश्वर की खोज लोग कर रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्म, पर ब्रह्म के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है। वेद ऋषि कहते हैं, अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। नेक्स्ट अध्याय में कृष्ण ने कहा है, उपदृष्टानो मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापितो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ये पुरुष है,
शरीर में रहते ही भी शरीर से परे है। जैसे जल में कमल का फूल जल में है लेकिन जल से अलग है, ऐसे ही शरीर में ही ये आत्मा रूपी परमात्मा है, परंतु इस देहे अस्मिन् पुरुषा परा, ये शरीर से अलग है। और कृष्ण कहते हैं ईश्वर को तुम प्राप्त करके भी क्या करोगे। अभी यदि भगवान यहाँ आ जाए तो तुम भगवान के साथ क्या करोगे। तो तुम कहोगे मैं दौड़कर भगवान के पैर छू लूँगा, लेकिन भगवान से ये पूछो कि वो पैर छुआना चाहता है कि नहीं छुआना चाहता है, तुम क्यों छू लोगे जबरदस्ती। तुम इसलिए पैर छूना चाहते हो कि हे भगवान मैं तेरा भक्त हूँ, तू मुझ पर कृपा करना। और पैर छू करके मस्तक में लगा रहा हूँ। पैर छूना ये छोटी बात नहीं बाबा, पैर छूना छोटी बात नहीं। पैर छूने का मतलब है अब तुमसे बड़ा हमारा कोई नहीं है, तुम्हारा ही सहारा है। और भारतीय संस्कृति में पैर छूने का बड़ा महत्व है। राजनीति के क्षेत्र में भी एक नेता दूसरे नेता के पैर छूता है। धर्म के क्षेत्र में भी पैर छूने की परंपरा है। गृहस्थाश्रम में भी पत्नी अपने पति के पैर छूती है, बहू सास ससुर के पैर छूती है, छोटा भाई बड़े भाई के पैर छूता है। अब धीरे धीरे ये परंपरा थोड़ा थोड़ा कमजोर होती जा रही है, अहंकार बढ़ता जा रहा है। कितने बेटे भी अपने माँ बाप के पैर छूने से कतराते हैं और सोचते हैं पैर न छूना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि पैर छूने में अहंकार को चोट लगती है, झुकना पड़ता है। इसलिए जो तादाद से ज़्यादा अभिमानी है लोग, वे किसी को नमस्कार भी करना नहीं चाहते, क्योंकि नमस्कार करने में भी उनको संकोच लगता है। और याद रखना, जिनके पास में विवेक है वो सबको नमस्कार कर लेते हैं। बहुत सी स्त्रियां आज भी भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन कर रही है। सास ससुर को रोज पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, पति के भी पैर छू करके आशीर्वाद लेती है। पैर छूने से छूने वाले को बहुत फायदा होता है, छुआने वाले को भी फायदा है। छुआने वाला भी सोच में पड़ जाता है, संकोच में पड़ जाता है, और उसका भी सुधार ज़्यादा होता है। वो भी मन में सोचता है मेरा सम्मान इतना लोग कर रहे हैं, अब मुझे सुधर जाना चाहिए। बहुत गलती कर चुका हूँ, अब अपना सुधार करूँगा। और सम्मान देने से
जिस आदमी को तुम सम्मान देते हो वो आदमी आपके बारे में शुभ सोचने लग जाता है। जिसका तुम अपमान करते हो वो तुम्हारे बारे में अशुभ चिंतन करने लग जाता है। और सम्मान और अपमान की भी विचित्र व्यवस्था है। तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारे अच्छे अच्छे गुण, तुम्हारी कलाओं का प्रयोग तुम्हारे सम्मान को बढ़ाते हैं। शरीर का सम्मान कोई नहीं करता है। इस शरीर में जो गुण हैं, इस शरीर में जो कलाएं हैं, इस शरीर में जो अच्छाइयाँ हैं, इस शरीर से जो तुम सत्कर्म करते हो, इस शरीर से जो शुभ कार्य करते हो, उन शुभ कार्यों के कारण तुम्हारा सम्मान होता है। कोयल का सम्मान क्यों करते हो? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। मीठा बोलने का गुण कोयल के सम्मान को बढ़ाता है। कड़वा बोलने का अवगुण कौवा के सम्मान को खत्म करता है। और गुण और कला में अंतर होता है। इस बात को भी, इस भेद को भी समझ लेना। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाना एक कला है, लेकिन गाड़ी इतनी सावधानी से चलाते हो कि कहीं लड़ती नहीं है। ये आपका सावधानी का गुण है। तुम भोजन बनाते हो, भोजन बनाना एक कला है, लेकिन जो भोजन बनाने में मेहनत बढ़ती है, परिश्रम करना एक गुण है।